आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, रियासती दर्जे के लिए 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एहतजाज। गैर NDA जमातों को शिरकत की दावत, सिंध तास मुआहदे को नाइंसाफी दिया करार। शोपियां तसादुम में लश्कर तैयबा का मतलूब कमांडर जाकिर गनाई हलाक। इलाके में मजीद मिलिटेंट्स की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। अखनूर में मरकजी हुकूमत के खिलाफ रमन भल्ला की क़यादत में कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज, हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जामात। बुनियाद से बुलंदी तक एजुकेशन कॉन्क्लेव में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की शिरकत। 131 नए लेक्चरर्स में तकसीम किए तकर्रुरी नामे। दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम की फराहमी का अज़्म। जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी हलचल, साबिक DDC चेयरपर्सन सफीना बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई शामिल। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने नवाज़ में किया खैर मकदम। करना की बड़ी कामयाबी, टनल और 7 वाइब्रेंट विलेजेस की मंजूरी पर MLA जावेद मीरचाल का मरकजी हुकूमत का शुक्रिया। मुनसिफ टीवी से गुफ्तगू में श्रीनगर में रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर का भी किया ऐलान। बढ़ते दर्ज हरारत से अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साइज में नुमाया कमी, इसके बावजूद अकीदतमंदों का जोश व खरोश बरकरार। यात्रा हस्बे मामूल जारी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत न सिर्फ इंडिया ब्लॉक की जमातों को दी जाएगी, बल्कि तमाम कौमी और मकामी पार्टियों जो NDA का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खत लिखकर इस एहतजाज में शामिल होने की दावत देंगे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की समाजी मजहबी तंजीमों ने इस एहतजाज और रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने इस बात पे जोर दिया कि स्टेटहुड की वापसी पे बहुत देर हो चुकी है और मरकज़ को अब और देरी करनी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर जाने का, उसको सपोर्ट किया है और एक सिंगल पैरा वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का, वो अब फौरी तौर जो है बहाल किया जाना चाहिए। चाहते हैं कि अमन बना रहे वहाँ पे। हम तो पहले दिन से कहते आए ना कि ये जंग जो है ये एक नाजायज हमला एक मुल्क के ऊपर हुआ है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के छानापुरा इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान जारी तसादुम में एक मिलिटेंट मारा गया। ज़राए के मुताबिक हलाक शुदा मिलिटेंट की शनाख्त जाकिर अहमद गनाई के तौर पर हुई है, जो जिला कुलगाम का रिहायशी था। फोर्सेस ज़राए के मुताबिक जाकिर गनाई लश्कर तैयबा से वाबस्ता था और एक मतलूब कमांडर के तौर पर शनाख्त रखता था। इलाके में मजीद एक मिलिटेंट की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। शोपियां ज़िले के छानापुरा इलाके में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर गुज़श्ता 5 रोज़ से पुलिस एहलकारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया और आज इस तलाशी ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी शनाख्त लश्कर तैयबा के जाकिर अहमद के बतौर हुई और फिलहाल इस इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में मजीद एक और मिलिटेंट छिपा हो सकता है, जिसकी बिना पर फिलहाल इस इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। शाइटा, मुनसिफ टीवी, छानपुरा, शोपियां जिले के। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बुनियाद से बुलंदी तक के उन्वान से मुनक्कदा एजुकेशन कॉन्क्लेव में शिरकत की और 131 लेक्चरर्स में तकर्रुरी नामे तकसीम किए। श्रीनगर में मुनक्कदा इस तकरीब में वज़ीर तालीम सकीना आयतू, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और MLA तनवीर सादिक भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इन नए लेक्चरर्स की तैनाती से दूर दराज इलाकों के मुस्तहक बच्चों को मयारी तालीम की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। लगातार कोशिश है कि जहाँ पे गैप्स हैं, गैप्स को फिल किया जाए और ख़ासकर ज़मीनी सतह पे, कटिंग एज लेवल पे। आपने देखा होगा अक्सर असेंबली सेशन के दौरान ऑनरेबल MLAs के तरफ से
शिकायत आती है डॉक्टरों की कमी की और फिर टीचर और लेक्चरार की कमी की। अब हमने बीच बीच में ये पोस्ट जो है फिलअप के लिए रेफर किए हैं। आजकल अखनूर में कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान कारकुनों ने पोस्टर्स और बैनर्स उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए और मुतअद्दिद मसाइल पर अपनी मुखालफत का इजहार किया। कांग्रेस कायदीन ने मरकजी हुकूमत पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए और अपने मुतालबात पेश किए। कांग्रेस के साबिक़ MLA रमन भल्ला भी एहतजाज में शामिल हुए और कारकुनों के साथ शरीक रहे। वोटा पा के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵਟੋਰਦੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੈਂਪੇਨ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਆਦਾ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਓ ਕੋਈ ਆਦਾ ਘਰ ਵੀ ਖਾਓ ਬਾਹਰ ਖਾਓ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ MLA ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ एक अहम सियासी पेशरफ्त के तहत आज साबिक़ DDC चेयरपर्सन सफीना बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। श्रीनगर के नवाज़ में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान NC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी सफ़ों में उनका खैर मक़दम किया। सफीना बेग वागुरा से एक जुलूस की शक्ल में श्रीनगर पहुंची, जिनके हमरा उनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर के सफीना बेग PDP की बानी रुकन और साबिक़ नायब वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की अहलिया हैं। मुख्तसर से लफ्ज़ों में ये कहूँगी कि बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करनी है तो ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म। ऐसी बात नहीं है, वागुरा करेड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लोग हैं और बहुत मेहनत से उन्होंने पिछले 30 साल काम किया है। अब ये अलग बात है कि इस वक्त एक अलायंस का कैंडिडेट थे और अलायंस में इरफान साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट किया, कुछ सपोर्ट मेरा भी उसमें रहा। साबिक़ DDC चेयरपर्सन सफीना बेग के NC में शमूलियत को MLA राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने एक अहम सियासी पेशरफ्त करार दिया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। देखिए, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं कि उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन लिया है। ये लोगों की तंजीम है। आज उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन लिया है। उसने न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं चुना है बल्कि उसने यहाँ के लोगों की बनी हुई जमात को चुन लिया है और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाहिद जमात है जिसको ये। अमरनाथ गार में बढ़ते दर्जे हरारत के बायस बाबा बर्फानी के हजम में नुमाया कमी देखी गई। शिवलिंग तेजी से सुकड़ने के बावजूद अकीदतमंदों का जोशो खरोश बरकरार है और दर्शन के लिए यात्रियों की बड़ी तादाद मुसलसल वादी पहुंच रही है। माहिरीन के मुताबिक मौसम और नमी जैसे कुदरती अवामिल की वजह से शिवलिंग के साइज में ये तब्दीली आई है, ताहम यात्रा हस्बे मामूल जारी है। हम लोग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आया, बंगाल से यात्रा पूरी करके हम लोग आया। तो हम लोग जब दर्शन किया तो 1 से 1.5 फीट तक था। अभी जो लोग जा रहा है उन लोग का भाग में अगर मिलेगा तो उनको दर्शन होगी। अभी देखिए उनके लिए क्या बोले, जैसा अभी बारिश के लिए मौसम जितना भी या हो बर्फ गिरेगा तब लिंग उठता है। अभी गर्मी का टाइम है और गर्म पड़ेगा तो आस्ते आस्ते लिफ्ट हो जाता है। मेरा नाम सीताराम। कार थोड़ा पहले से छोटा हो गया, आज और छोटा हो गया। अपने आप होता है अपना। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज बांडीपुरा के साबिक़ ज़िले सदर वसीम बारी, उनके भाई आमिर सुल्तान और वालिद बशीर अहमद शेख को उनकी बरसी के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अशोक कौल ने कहा कि वसीम बारी एक निडर और पुरआज़म कारकुन थे जिन्होंने तमाम तर धमकियों के बावजूद हुब्बुल वतनी और अवामी खिदमत की नज़रियात पर समझौता नहीं किया। हमारे बांडीपुरा में जो शहीद हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वसीम बारी साहब, उनके पिता बशीर अहमद साहब और उनके छोटे भाई, बड़ा दर्दनाक वाक़ा था वो, बड़ा दर्दनाक हादसा था वो। उन 3 को उनके घर के ही बिल्कुल बाहर 10 मीटर बाहर उनके घर में ही उनको शहीद किया गया। आज वो दिन था। रुकन असेंबली करना जावेद मीरचाल ने सरहदी इलाके के लिए टनल और 7 वाइब्रेंट विलेजेस की मंजूरी पर मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए बताया कि दूर दराज इलाकों के लोगों की सहूलत के लिए श्रीनगर में 4 कनाल ज़मीन पर रिहायशी क्वार्टर भी तामीर किए जाएंगे।
बॉर्डर एरिया से आप एक नुमाइंदगी कर रहे हैं जो एक फार फ्लंग एरिया है, क्या सिचुएशन, क्या डेवलपमेंट इस वक्त उस बॉर्डर एरिया की? देखिए वाली साहब, जहाँ तक डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक का जो इस वक्त का ग्राफ है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ जो खासकर यूथ के लिए, वहाँ पे मैंने इस वक्त 3 स्पोर्ट्स स्टेडियम अप्रूव कराए हैं, जिसमें टिटवाल के लिए 6 करोड़ रुपया रिलीज़ कराया, टाड करनाल के 75 लाख, और यहाँ पे हमारे शिलूरा में मैंने एक वहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो अप्रूवल लेके इस वक्त उनका काम भी इंशाल्लाह चल रहा है। तो डेवलपमेंट के लिहाज से ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हेल्थ सेक्टर को देखेंगे, वहाँ पे डायलिसिस मशीन का वहाँ पे लगवाना, डॉपलर मशीन्स वहाँ पे लेना, इस तरह जो डिफंक्ट प्रोजेक्ट्स है, जैसे मान के चलें आप वहाँ पे हमारे ऑपरेशन सेटअप अंडरग्राउंड ST-8 में, उसके लिए पैसा वगजार करवाना, इस तरह हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट था जो वहाँ पे जनरेट करता था, लेकिन फिलिंग के लिए उसमें लगभग 28 लाख की ज़रूरत थी, तो वो हमने वागजार का ऑलमोस्ट मैं इतना कहूँगा कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। करना को जो एक कट ऑफ एरिया माना जाता था। MLA पामपुर हसनैन मसूदी की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरहूम गुलाम नबी मीर को उनकी 11वीं बरसी पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास के दौरान मुक़र्रिरीन ने मरहूम की गना कदर सियासी अवामी खिदमात को याद किया और उनके इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं की। पिछले 1-1.5 साल में हमारे ताज कारवां उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार निगरानी में जो सरकार चल रही है, हर शोबे में, हर सिमत में नुमाया तरक्की हुई। रोड कनेक्टिविटी की आप बात ले, पीने की पानी की बात ले, हेल्थ केयर की बात ले, एजुकेशन की बात ले। इसी साल हमने 31 स्मार्ट क्लास रूम दिया कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जनाब लोगों को पीने के पानी के हवाले से कोई मुश्किल न। MLA त्राल रफ़ीक अहमद नायक ने नहर कासीपुरा और दीगर इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों के लिए मौजूद मकामात का मुआयना किया। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि PRI के जरिए अधूरे रहने वाले कामों को अब CDF फंड्स के तहत तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। जो डिमांड PRI या दूसरे ज़राए से नहीं हो सकता है, मेरे CDF में जो गाइडलाइन उसमें फॉलो करता है, मैं गाँव में जाके ही करता हूँ। मैं वहाँ के लोगों से राय लेता हूँ। ये तो एक गाँव कोई करोड़ का काम बताता है, लेकिन 108 गाँव हैं, फिर मैं इसका मैथ करके हिसाब निकालता हूँ, ये गाँव इसकी आबादी कितनी है। PDP रहनुमा आगा सैयद मुंतज़र मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए रियासती दर्जे की बहाली पर उनकी संजीदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर आद एहतजाज से पहले NC अपने अराकीन पार्लियामेंट से जवाब मांगे, जबकि PDP कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। देखिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। जो जम्मू कश्मीर के इज्तिमाई मसले मसाइल हैं, ये छोड़ दीजिए। आप गवर्नेंस वाला, सड़कें बनाना, पानी वानी, ये छोड़ दीजिए। जो यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बहाली हो, चाहे वो स्टेटहुड की बहाली हो, या जो यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस हो, उस पर डायलॉग की बात हो, उसमें मेरे ख्याल से सारी पार्टीज एक है उस इंटरेस्ट में कि ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसी कोई जमात नहीं होगी कि जो कहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बहाली नहीं होनी चाहिए। इसकी पहल अगर आपको याद हो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस साल खत लिखकर की थी सारे जो। MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने रोहमो पुलवामा के हायर सेकेंडरी स्कूल में जगह की कमी को दूर करने के लिए नए इजाफी ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मकामी लोगों की ये देरीना मांग थी, जिसकी तकमील से तालीमी बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और तलबा को बेहतर माहौल मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे पहली प्रायोरिटी एक एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ है, क्योंकि यहाँ ये हाई स्कूल पहले हुआ करता था और हाई स्कूल के बाद को हायर सेकेंडरी में जो जब मेरा ही टेनवर चल रहा था 1996 से, उस वक्त हमने इसको हायर सेकेंडरी यहाँ दे दिया, इस रोमो को हाई स्कूल को तब्दील किया है। और इस हाई स्कूल में चूंकि कैपेसिटी वही थी जो हाई स्कूल में थी उस वक्त, इस वक्त जो हायर सेकेंडरी चल रहा है तो इसके लिए कैपेसिटी की वो मजीद कमरों की जरूरत थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुलगाम के साबिक MLA शहीद एडवोकेट गुलाम नबी डार को उनकी 20वीं बरसी पर चौलगाम मज़ार पर फातिहा ख्वानी करके शानदार खराज पेश किया। ताज़ियती तकरीब में पार्टी रहनुमाओं और उनके साहबजादे इमरान नबी डार ने शहीद की अवामी खिदमात को याद करते हुए उनके सेकुलर और जमहूरी उसूलों पर कारबंद रहने का अज़्म दोहराया। आज 6-8 जुलाई 2006 में एक मिलिटेंट अटैक में 2006 में मेरे वालिद एक्स MLA कुलगाम
اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو اس ٹائم کے نیشنل کانفرنس کے غلام نبی ڈار صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے پارٹی کے 5 ساتھی جو کلگام چولگام میں رہتے ہیں، آزاد وانی صاحب ہیں، زرگر صاحب ہیں، اور بھی 4-5 لوگ جس اس انفارچونیٹ دن میں اس میں وہ شہید ہو گئے. اس میں ہماری جو ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جی ایم سی راجوری ڈاکٹر جاوید اقبال نے جاری ہیٹ ویو اور مانسون کے پیش نظر عوام سے شدید گرمی اور موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے محتاط رہنے کی اپیل کی. انہوں نے والدین کو بچوں کو ندی نالوں سے دور رکھنے کی ہدایت کی اور سانپ کے کاٹنے کی صورت میں روایتی علاج کے بجائے فوری طبی امداد حاصل کرنے پر زور دیا. کہ جتنا بھی انسٹرکشن ہو سکے اس کو دھیان سے سنیں. پہلے تو جب یہ جون جولائی کا موسم آتا ہے اس میں تو موسم کافی گرم ہوتا ہے، اور اس میں کافی لوگوں کو یہ صاف پانی پینے کے اور گرمی سے بچنے کا اپائے جو سوچ لینا چاہیے. ان دنوں آپ دیکھ رہے ہو کہ جیسے کہ موسم ہر بار کروٹ لے رہا ہے، کافی دھوپ نکلتی ہے، اور دھوپ میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی وہ سٹی کی طرف نکلے پہلے تو اننیسیسرلی نہیں نکلنا چاہیے. اگر ضروری کام ہو تو بچوں کو ساتھ میں مت لے، کیونکہ میں کئی بار دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بچوں کو لے کے سٹی میں جاتے ہیں اور بچے گرمی کی وجہ سے کافی ان کو پسینہ آتا ہے اور وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اتنے میرے ضلع بھوج کی تحصیل منڈی کے اڑائی گاؤں میں آج صبح گھر سے باہر نکلتے ہی تعظیم اختر نامی ایک بزرگ خاتون پر اچانک ریچھ نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے خاتون شدید زخمی ہو گئی. مقامی لوگوں نے موقع واردات سے خاتون کو سب ضلع اسپتال منڈی پہنچایا، جہاں سے اسے بہتر علاج معالجے کے لیے راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال پونچھ میں ریفر کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے. کیا صبح یہ گھر نکلی باہر ادھر سے بالو پڑ گئے، 3 بالو. کیا پوچھے اس نے جان بچائی، منہ بچایا اور کچھ نہیں بچا، اس کا پیچھے سے آگے سے سب ختم ہو گیا. 3 بالو بچے. محکمے والے بولتے ہیں ہم یہاں آ گئے، کوئی محکمے والا وہاں نہیں پہنچا. آج تک بولتے ابھی آئے ابھی کوئی نہیں آیا. یہ ایسے ایم ایل اے لولاب قیصر جمشید لون نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ 11 جولائی کو یوم مادر مہربان پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سری نگر میں بھرپور شرکت کریں. سوگام میں ورکرز میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنتر منتر جانا آئینی حق ہے اور ریاستی درجے کی بحالی تک نیشنل کانفرنس کی جدوجہد جاری رہے گی. اس میں کافی چیزوں پہ باتیں ہوئی، پارٹی کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، باقی ایشوز جو ہیں ان پہ بات ہوئی. اور مین فوکس جو رہا، جو ہمارا پروگرام ہے 11 تاریخ کو جو مادر مہربان کی برسی ہے، تو وہاں پہ ایک شاندار پروگرام ہوگا اس بار. اس سلسلے میں بھی بات ہوئی، مین فوکس اسی پہ رہا. ان کو آپ سے ہم نے ہدایت دی کہ وہ مقررہ وقت پہ 11 تاریخ کو جو ہے سری نگر پہنچیں گے. کہا جا رہا تھا کہ آپ نے جس طرح سے جنتر کپواڑہ کے ڈی سی آفس کانفرنس ہال میں انتظامیہ کے تعاون سے پی ایم وشوکرما بیداری پروگرام برائے برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ کا ایک روزہ تربیتی و آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا. ضلع ترقیاتی کمشنر شریکانت بالا صاحب اور وزارت ایم ایس ایم ای کے حکام نے شرکاء کو برانڈنگ، مارکیٹنگ اور مختلف سرکاری اسکیموں کے مقاصد سے آگاہ کیا. پی ایم وشوکرما اسکیم کے بارے میں کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام 1 ڈے ورکشاپ یہاں پہ آرگنائز کیا گیا ہے ڈی سی آفس میٹنگ ہال میں. تو جتنے بھی ہمارے آرٹیزنس ہے رجسٹرڈ ہے ان کو یہاں پہ بلایا گیا اور ان کو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اسکیم کے بارے میں، اس کے بارے میں اویئر کیا گیا. اس میں بینک سے کریڈٹ میں کوئی ایشوز آ رہے تو یہاں پہ ہمارے ایل ڈی ایم صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکٹ کا جو پیکیجنگ ہے، برانڈنگ ہے، اس کو ای مارکیٹ پلیٹ فارمس میں کیسے لانا ہے، وہ ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. اور جو آرٹیزنس ہے، کشتواڑ میں جاری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن انتخابات 2026 کا نئی باڈی تشکیل دی گئی ہے. بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے ایڈوکیٹ شیخ ناصر حسین نے منصف ٹی وی سے تفصیلی بات کی. آج ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کشتواڑ کے چناؤ ہو رہے ہیں اور 2026 سے 28 تک کی کمیٹی کے چناؤ ہوں گے. جو آؤٹ گوئنگ ہماری ٹیم ہے، میں بحیثیت پریزیڈنٹ، میرے ساتھ سبھاش شرما جی وائس پریزیڈنٹ، اور سید عارف حسین جنرل سیکرٹری، جبکہ سمن بھنڈاری جی جو جوائنٹ سیکرٹری، اور اتل شرما جی جو ٹریجرر تھے. آؤٹ گوئنگ ٹیم یہ الیکشن کنڈکٹ کروا رہی ہے جو 2026 سے 28 تک کے لیے ہوگی. اس میں مختلف پوسٹ کے لیے چناؤ ہو رہے ہیں، جبکہ پریزیڈنٹ اور 2 جوائنٹ سیکرٹریز کے لیے پہلے جو فارم آئے تھے ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھے. اس طرح شری او پی پریوار کو
प्रेसिडेंट बिला मुकाबला चुना गया है, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरीज के लिए एडवोकेट दानिश कबीर और एडवोकेट सामा एजाज पहले से मुंतखब हुए। आज इन पोस्ट के लिए चुनाव आज ज़राई दफ्तर की जानिब से 39 तरक्की पसंद किसानों को बेहतर मशरूम की काश्तकारी के तरीक़ों की तरबियत के लिए ज़िला तरक्याती अफसर राजौरी रवि कुमार सुहाग की निगरानी और चीफ ज़राअत अफसर राजौरी की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर भेजा गया। ह्यूमैनिटी एंड वुमेन सेफ्टी की चेयरपर्सन माहिन कौसर मलिक ने किश्तवाड़ पुलिस की जानिब से मुनशियात के ताजरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन की भरपूर सताइश की। मुनसिफ टीवी से बात करते हुए उन्होंने जोर दिया कि नौजवान नस्ल को इस मुसीबत से बचाने के लिए हर फर्द और बिलखुसूस अहल खानों को अपना ताउन पेश करना होगा। पुलिस प्रशासन ये कदम उठा रही है कि इनके प्रॉपर्टी सीज कर रही है, इनके व्हीकल्स ड्रग पेडल्स की, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सीज तो की ही जाए उनकी, लेकिन जो बाहर से जो आने का इनका सोर्स है उसको देखा जाए कि ये सोर्स कहाँ से है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किश्तवाड़ पहाड़ी ज़िला किश्तवाड़ जो है चारों तरफ से पहाड़ है, रास्ते 3 ही हैं, तो इन तीनों जगहों से हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये आ कहाँ से रही है। इस चीज़ को ज़्यादा मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए पुलिस प्रशासन को कि जगह जगह जो नाके लगे हुए हैं ताकि वो ऐसी इस किस्म की जब चीज़ ही नहीं, यहाँ हमारे ड्रग्स वगैरह का जो ये है सिलसिला, जब ये यहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं तो खुद ब खुद ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लद्दाख यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ हार्टिकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने करगिल के इलाके बारू में मकामी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ और किसानों के हुकूक़ पर एक रोज़ा तरबियती व आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद जाफर आखून और वाइस चांसलर साकिब कुशवाहा की मौजूदगी में माहिरीन ने किसानों को मुनफर्द मकामी फसलों की रजिस्ट्रेशन और फ़रोग़ से मुतल्लिक़ तफसीली जानकारी फराहम की। प्रोग्राम के दौरान ज़राअत की तरक्की के लिए एक रहनुमा किताबचा भी जारी किया गया, जबकि मुंतज़मीन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस इक़दाम से लद्दाख की रिवायती फसलों को तहफ़्फ़ुज़ और किसानों को माशी फ़ायदा हासिल होगा। इस सिलसिले में आज ये एक प्रोग्राम रखा गया है ताकि हम अपने फार्मर्स को अवेयर करा सकें। हमने अभी पिछले 6-7 सालों में अभी तक 30 एप्रिकॉट की वैरायटीज रजिस्टर की हैं फार्मर्स के नाम पे, 1 पोमग्रेनेट की, 2 पीच की, 1 लेंटिल की, 1 फॉक्सटेल मिलेट की। इस तरह से हम सारी वैरायटीज जो भी निश क्रॉप हैं इस रीजन की वो रजिस्टर कर रहे हैं फार्मर्स के नाम पे। इस सिलसिले करगिल के सरहदी गांव काक्सर में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ सैकड़ों खवातीन ने बारू मेन रोड ब्लॉक करके जल जीवन मिशन की नाकामी पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। ज़िले इंतज़ामिया के आला अफसरान और मकामी काउंसलर्स ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करके जल्द पानी की फरहमी बहाल कर दी जाएगी। यहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि जेजेम जो हमारा चल रहा था वो रिसेंटली ब्लॉक हुआ है और इसमें बहुत सारे ठेकेदारों का काम हुआ। इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से वो खासकर बड़ी हाइट से इनको पानी लाया था और प्रेशर की वजह से बार बार पाइप कट रहा है और थोड़ा सा उसको पाइप की प्रेशर रखने की या रोकने के लिए कुछ जगह पे हमें कुछ रिजर्वर्स या कुछ टैंक्स बना के इसकी प्रेशर को तोड़ने की जरूरत है। और आखिर में हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, रियासती दर्जे के लिए 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एहतजाज, गैर एनडीए जमातों को शिरकत की दावत, सिंध तास मुआहदे को नाइंसाफी दिया करार। शोपियां तसादुम में लश्कर तैयबा का मतलूब कमांडर जाकिर गनाई हलाक, इलाके में मजीद मिलिटेंट्स की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। अखनूर में मरकजी हुकूमत के खिलाफ रमन भल्ला की क़यादत में कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज, हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जामात। बुनियाद से बुलंदी तक एजुकेशन कॉन्क्लेव में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की शिरकत, 131 नए लेक्चरर्स में तकसीम किए तकरीरी नामे, दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम की फराहमी का किया आज़म। जम्मू कश्मीर में बड़ी सियासी हलचल, साबिक डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई शामिल, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने नवाज़ शरीफ में किया खैर मकदम।
करना की बड़ी कामयाबी, टनल और 7 वाइब्रेंट विलेजेस की मंजूरी पर एमएलए जावेद मीरजाल का मरकजी हुकूमत का शुक्रिया। मुनसिफ टीवी से गुफ्तगू में श्रीनगर में रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर का भी ऐलान। बढ़ते दर्जा हरारत से अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साइज में नुमाया कमी, इसके बावजूद अकीदतमंदों का जोश बरकरार, यात्रा हस्बे मामूल जारी। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।